अस्सलाम वालेकुम। आज हम सूरह कुरैश को समझने की कोशिश करेंगे। सूरह कुरैश कुरान की 106 आयत है। ये 30वें पारे में पाई जाती है और इसमें 4 आयतें हैं। इस सूरह को मैं थोड़ा सा पहले रिसाइट कर दूँ। लीलाफ़ कुरैशिन ईलाफ़िहिम रहलतश शित्ताइ वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। इस सूरह में कुछ ख़ास अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनका हम उर्दू में तर्जुमा इस तरह कर सकते हैं। लीलाफ़ यानी उस वजह से, ईलाफ़ का मतलब है उल्फत, अश्शित्ता का मतलब है सर्दियाँ और सैफ़ का मतलब है गर्मी। इस सूरह का बैकग्राउंड ये है कि कुरैश एक ज़माने में अपनी तिजारत के लिए सीरिया और यमन का सफ़र किया करते थे। सीरिया एक ठंडा इलाका है और यमन एक गर्म इलाका है। तो सर्दियों में वो यमन की तरफ जाते थे और गर्मियों में वो सीरिया की तरफ चले जाया करते थे। उस ज़माने में एक ये भी आम रिवायत थी कि जब इस तरह के काफ़िले तिजारत के लिए निकला करते थे उनको लूट लिया जाता था। लेकिन कुरैश को एक ख़ास प्रिविलेज हासिल थी। अल्लाह ताला ने उनके लिए इस सफ़र को मानूस कर दिया, यानी उनके लिए सफ़र को आसान बना दिया। उनके काफ़िलों को लूटा नहीं जाता था। उसकी वजह यह थी कि वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे। मक्का एक बंजर इलाका है, तो कुरैश को ये सफ़र तो करना ही करना था अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपनी खुशहाली के लिए। लेकिन क्योंकि वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे तो बाकी काफ़िलों को ये बात पता थी और वो इस बात से इज्तनाब करते थे कि कुरैश के काफ़िलों को लूटें। उसकी एक और वजह भी, पॉसिबल वजह ये हो सकती है कि कुरैश के उस ज़माने में काबतुल्लाह के अंदर तमाम मज़ाहिब के बुत रखे हुए होते थे। तो बाकी जो कबीले थे उनको ये पता था कि अगर वो इस तरह की कोई बात करेंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुरैश उनके बुतों को नुकसान पहुँचाए। तो इस इनाम इकराम की असल वजह ये है कि अल्लाह ताला ने उनके लिए सफ़र को आसान इसलिए बनाया कि वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं। उनको अमन बख्शा, उनको खौफ से निजात दी। वो बआसानी ट्रैवल कर रहे थे और बआसानी वो प्रॉस्पेरिटी हासिल कर रहे थे। तो इस सब की वजह से उन पर ये वाजिब है कि वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और शिर्क से इनकार करें। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि हम पॉसिबल पॉइंटर्स समझ सकते हैं। वो ये है, नंबर 1 इसमें यह है कि सफ़र जो है वो एक अच्छी चीज़ है। सफ़र को तरजीह दी गई है। सफ़र करने से आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी हासिल हो सकती है, आपका होराइज़न ब्रॉड हो सकता है, तो सफ़र को तरजीह दी गई है। नंबर 2 बात यह है कि पॉसिबली अल्लाह ताला तिजारत को पसंद करता है बनिस्बत बाकी शोबों के। तो तिजारत में ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, तिजारत में ज़्यादा बरकत है। तो तिजारत एक ऐसा शोबा है कि जिसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हासिल हो सकती हैं। और फर्दर पॉइंट इसमें यह है कि अल्लाह ताला का जब भी इस तरह का हम पे इनाम हो तो हमें उसका हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और एक और पॉसिबल पॉइंट ये है कि क्योंकि अरब मक्के के मुतवल्ली हैं, तो ये पॉसिबल है कि उन पर इस तरह के अज़ाब या दूसरे क़िस्म के अज़ाब जो हैं वो नाजिल नहीं होंगे। और इन दी एंड हम इस बात को भी किसी तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि अमन और खुशहाली बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी नेमत है। तो किसी भी कौम को या किसी भी ग्रुप को अगर ये नेमत हासिल होती है तो उस पर वाजिब है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शुक्रिया।